भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक साहसी महिला की बहादुरी की खबर सामने आई है। डिक्सन मोड़ पर सब्जी खरीदने आई एक महिला ने मोबाइल झपटकर भाग रहे युवक को न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसे ट्रैफिक पुलिस के हवाले भी कर दिया। घटना के बाद आरोपी युवक महिला और पुलिस के सामने माफी मांगता नजर आया। तस्वीर है कोतवाली थाना क्षेत्र की, जहां डिक्सन मोड़ पर सब्जी खरीदने आई सीमा देवी का मोबाइल एक युवक छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। भागते वक्त युवक सड़क पर गिर गया और तभी सीमा देवी ने बिना डरे उसे धर दबोचा। युवक को पकड़ते ही सीमा देवी ने ट्रैफिक पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद 112 नंबर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को कोतवाली थाने ले गई। पुलिस के हवाले किए जाने से पहले आरोपी युवक महिला और पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा और वादा करता रहा कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। मेरे फोन हाथ से छीन लिया, ठीक है, गिरा, मेरा फोन गिर गया। वहाँ का आदमी सब इसको पकड़ा, फोन नीचे था, फोन हम लेके फोन आ गए। यहाँ पे सर के पास आए हैं, हम जो यही करेंगे। और ये बोल रहे हैं फोन चोरी ही नहीं किए हैं, और हम इससे बात भी फोन पे कर रहे थे। ये मेरे हाथ से फोन छीना। आपके हाथ से फोन छीन करके भाग रहा था? हाँ, एकदम हम धीरे धीरे। तो पकड़ाया कैसे? ये गिर गया, ये गिरा है इसीलिए पकड़ाया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सीमा कुमारी नाम है, खगड़िया जिला से। और यहाँ कुछ काम से आए थे क्या? नहीं, सब्जी लेने के लिए आए, हम यही रहते हैं। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में एबीवीपी के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला। मनाली चौक तक निकले मार्च में छात्राओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद हटाओ जैसे नारे लगाए। कार्यक्रम का नेतृत्व एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुक्ता सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इजाजत दे तो हम आतंकवादियों से घुसकर बदला लेंगे। हम लोग के सिलेबस में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। हम लोग को यहाँ जो धर्म पूछ के मारा गया है, ये साफ टारगेट कर रहा है कि ये क्या है। इसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो धर्म पूछ के कि आप किस धर्म से, उसके बाद मारा गया है कि अगर आप हिंदू है तो मारा गया, इसके लिए कुछ बोलने का जरूरत नहीं। यहाँ साफ पता चल रहा है कि किस तरह से हो रहा है। और पाकिस्तान अगर यही चाह रहा है तो यही सही, हम लोग सब तैयार है। अगर आज मारना होगा तो आज मारेंगे घुस के। मांग क्या रहेगा आप लोग का प्रधानमंत्री? यही मांग रहेगा कि हम लोग को अगर देश का युवा अगर इसमें घुसना चाह रहा है, अगर सच अलाउ करेंगे तो युवा घुस के अंदर घुस के मारेंगे। जैसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वैसा स्ट्राइक एक दोबारा होना चाहिए। लेकिन ये जो घटना हुआ है इसका मुंह तोड़ उन लोग को जो सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा एक्शन लेके इस पे जवाब देना चाहिए। भागलपुर में ट्रैफिक नियमों को और सख्त कर दिया गया है। जिले में अब हेलमेट के साथ साथ वाहन का वैध इंश्योरेंस भी अनिवार्य हो गया है। भागलपुर शहर में कुल 16 ट्रैफिक सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे पहले केवल बिना हेलमेट वालों पर नजर रखते थे, लेकिन अब इन कैमरों के जरिए यह भी चेक किया जा रहा है कि किसी वाहन का इंश्योरेंस वैध है या नहीं। ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने इसकी जानकारी दी। यदि किसी वाहन का इंश्योरेंस फेल हो गया है तो इस पर 3000 का ऑनलाइन चालान सीधे जारी कर दिया जाएगा। यह नियम 24 अप्रैल से पूरे शहर में प्रभावी कर दिया गया है। डीएसपी आशीष सिंह ने वाहन चालकों से अपील किया है कि वे कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवा ले, ताकि न केवल कानून का पालन हो सके बल्कि दुर्घटना की स्थिति में भी कानूनी सुरक्षा मिल सके। इससे पहले यह नियम गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में पहले से ही लागू था और अब भागलपुर में भी इसे लागू कर दिया गया है। वाहन चालक जो अभी ट्रैफिक सिग्नल पे लगा हुआ है, ऑनलाइन जो चालान कटता है उसमें बाइक का ही कट रहा है फाइन। एक्चुअली इंश्योरेंस अगर किसी वाहन में नहीं है तो उसका फाइन जो है ऑटोमेटिक ऑनलाइन प्रत्येक दिन निर्गत हो जाएगा। ये एक जैसे पहले बाइक पे लोग चलते थे बिना हेलमेट का तो उसका 1000 रुपया फाइन आता था विदाउट हेलमेट का। अब अगर इंश्योरेंस नहीं तो एक साथ उनको 3000 का फाइन का चालान निर्गत हो जाएगा। और ये ऑनलाइन होना है। 16 जगह लगे हैं कैमरे टाउन में, और ये अभी ऑलरेडी मुजफ्फरपुर, नालंदा में ये और भागलपुर में ये आज से चालू होगा। इसलिए सभी लोगों से अपील भी है, जो भी बाइक चालक हैं या ऐसे भी सभी गाड़ी वालों से जो भी गाड़ी चलाते हैं उन पे इंश्योरेंस कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो जो भी बाइक वाले अभी जिनका फाइन कट रहा है तो वो कम से कम अलर्ट रहें कि बिना इंश्योरेंस का अगर चलाते हैं तो उनको एक साथ हेलमेट के साथ 3000 रुपया का फाइन कटेगा अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है और हेलमेट नहीं पहने हैं। कब
भागलपुर में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजन होने जा रहा है। खेलों के सफल आयोजन को लेकर भागलपुर की समीक्षा भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने किया। बैठक में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, जिला खेल पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। ये खेल 4 मई से शुरू होकर 15 मई तक चलेंगी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर योजनाओं पर चर्चा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। भागलपुर वासियों के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी देश के महामहिम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के आम का स्वाद चखेंगे। जिले में मैंगो मैन के नाम से मशहूर अशोक चौधरी अपने बगीचे में आम की विशेष देखरेख में फसल तैयार कर रहे हैं। इस साल अशोक चौधरी ने मोदी 3 के नाम से आम का पेड़ विकसित किया, जिसका फल प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। इस आम में किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। बता दें कि पहली बार नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने पर अशोक चौधरी ने अपने बगीचे में मोदी 1 और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी 2 और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी 3 के नाम से आम का पेड़ विकसित किया है। देखिए, वहाँ जाने का मतलब है कि थोड़ा सा आम का सुरक्षा और इसके बचाव के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। कीट के लिए कुछ हम लोग ये यूज करते हैं कीटनाशक का, और बाकी हम लोग देख रेख ऐसा करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फसल बढ़िया हो, ताकि हमारा जो फल जाए वहाँ तो चख के लोग का दिल संतुष्ट हो, खुशी हो कि हाँ हमको कुछ अच्छा चीज़ मिला है। प्रधानमंत्री स्वाद चखेंगे, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, प्रधानमंत्री स्वाद चखेंगे, इसीलिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं कि स्वाद में कोई डिफरेंस ऐसा माने नहीं हो कि गड़बड़ हो जाए। नेचुरल हाँ, स्वाद, इसलिए नेचुरल स्वाद हो, उसी ढंग से हम लोग मैनेज करते हैं, उस पीरियड में ही बेचते हैं ताकि किसी तरह का केमिकल यूज नहीं हो, ताकि उस आम की खूबसूरती और खाने वाले को उसका स्वाद का अंदाज़ा मिले। और हम लोग को इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ से आज 17 साल से आम जा रहा है, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी लोग हैं दिल्ली में VIP, सब लोगों को चखाते हैं और प्रसन्नता। हाँ, यहाँ हम लोग तो प्रसन्न हैं ही, और साथ में वहाँ के भी लोग प्रसन्न हैं। धन्यवाद आता है। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत दरियापुर पंचायत के अमृत सरोवर पोखर से मुखिया आलोक कुमार और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध मिट्टी खनन कर बेचने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार JCB और ट्रैक्टर से मिट्टी खुदाई कर बिक्री की जा रही थी। सूचना पर माइनिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 7 ट्रैक्टर व JCB जब्त किए, लेकिन कथित रूप से मोटी रकम लेकर बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खनन मंत्री को आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। यादव, क्या मामला है इस पोखर का? पोखर का मामला है कि ये जो है कि बिहार सरकार पोखर है। क्या नाम है पोखर का? अमृत सरोवर। अमृत सरोवर पोखर है। क्या घटना घटी थी? घटना है कि मुखिया जो है कि यहाँ का आलोक कुमार मुखिया है, और वो बार बार जो है कि यहाँ से मिट्टी उठवा रहा है, 2-4 मुखिया को बुला के सब मिल के मिट्टी उठवा रहा है। कब उठाया था? परसों भी चला, 3 दिन से चल रहा है। माइनिंग वाला भी आया, पर गाड़ी भी पकड़ा 10-15 को। उसके बाद क्या बातचीत किया मैंने किया, थाना वाना भी आया था, पैसा कौड़ी लेके छोड़ दिया। फिर आज भी ये जो है कि अति गाड़ी चल रहा था, अभी आधा देवरा चला है, फिर अभी सब भाग गए हैं। कुछ से खोदता है मिट्टी? JCB से खोद रहा है, और ट्रैक्टर से ले जाता है, लेके जा रहा है। कितना पकड़ा था ट्रैक्टर? और 6-7 ट्रैक्टर पकड़ा था। 7 गो जी। JCB पकड़ लिया था। सब छोड़ दिया? कौन? माइनिंग वाले छोड़े, सजौड़ थाना भी था, सब छोड़ दिया। मैनेज हो गया। अब फिर आज चला रहा था। फिर देखते हैं अभी बंद है। हाँ, अभी भाग गया, सब भाग गया जी। तो जानकारी मिल गया? जानकारी मिल गया। और ये जमीन 1 बीघा का रसीद भी आलोक मुखिया कटवा रखा है। कौन चीज का कटवाया? यही पोखर का भी। क्या चीज? जमीन का, सरकारी जमीन का रसीद भी कटवा रखा है 1 बीघा का। तो सरकारी जमीन का रसीदों कटा लिया? हाँ, वो अपना भाई के नाम से, बबलू मंडल के नाम से तो बंदी करवा लिया 1 बीघा का। इसके लेके दिए पदाधिकारी? सबको दिए, कागज भी मेरे पास है। वहाँ पे सागुन CO का आदेश किए, लेकिन कोई सूचना आज तक नहीं मिली। DM को भी दिए? DM को सटके दिए हैं। मंत्री को भी दिए? मंत्री को दिए, पटना तक किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
इन लोग मिली भगत है। सारा मिली भगत, यहाँ कहीं को कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है।